क्या कभी आपने कोई मूवी देखने थिएटर में गए हो और उसको आधी छोड़कर उठ गए हो? फर्ज कीजिए अगर आप ऐसा करें, आप कोई मूवी देखने जाते हो, इंटरवल होता है और आप आधे में से उठ जाते हो। ऑल राइट, नाउ टेल मी दिस कि क्या आपको उस मूवी की एंडिंग पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। अगर आपको उसकी एंडिंग नहीं पता है तो आपका ब्रेन क्या करेगा? उस एंडिंग को फिल करने लगेगा। उसका जो सेकंड हाफ है मूवी का, उसको अपने आप से कुछ ना कुछ दिमाग में क्रिएट करने लगेगा कि हो सकता है कि एंड में हीरो सबको मार देगा, या हीरो जीत जाएगा, या उसको उसकी जो हीरोइन है, जो एक्ट्रेस है, वो उसको मिल जाएगी, उसका प्यार उसको मिल जाएगा, या वो दुश्मनों को खत्म कर देगा, समथिंग लाइक दैट। वो कहीं ना कहीं से गैप्स फिल करने की कोशिश करेगा आपका ब्रेन। ऑलराइट, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ ये आप कभी नहीं जान पाओगे। यू कैन गेस बट यू कैन नॉट ऑलवेज अश्योर दैट योर गेस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यही होता है ओसीडी माइंड के साथ भी। एक स्टोरी शुरू होती है दिमाग में, ट्रिगर होता है, थॉट बनता है, और आप क्या करते हो? बीच थॉट में उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हो, फियर से भागते हो, कंपल्शन करते हो, उसको बीच में मैन्युअली बंद कर देते हो। अब आपने जब वो बंद कर दिया थॉट, एंग्जाइटी 0 से शुरू हुई थी, 100 तक गई, 100 पे आप भाग गए, आपने एग्जिट कर लिया थॉट से। कैसे एग्जिट किया? कंपल्शन करके, हैंड वॉशिंग करके, प्रे करके, मन में कुछ शब्द बोल के, किसी चीज़ को छू के, कोई एक्शन करके आपने उसके एग्जिट कर लिया। एग्जिट करते ही आपको तसल्ली तो हो गई कि ओ फाइन, हॉरर मूवी थी, मैं भाग गया। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आएगी, आपका ब्रेन कभी भी ये नहीं समझेगा कि एंड में हुआ क्या। और वो जो सेकंड हाफ ऑफ द मूवी है, जिसको आपने नहीं देखने दिया खुद को, उस सेकंड हाफ में आपका ओसीडी बहुत सारी भयानक कंक्लूसिव स्टोरीज डाल देगा कि देखा तुम बच गए, नहीं तो एंड में ये हो सकता था, वो हो सकता था, बहुत बुरा हो सकता था, तुमने बचा लिया खुद को और अपने लव्ड वंस को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। एक्चुअली में उस मूवी का एंड इतना कैटास्ट्रॉफिक था ही नहीं, और कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मूवीज तुम्हारी अपनी मूवी नहीं है। सिर्फ ऐसी मूवी तुम्हारी जिंदगी में पहले बहुत बार घटी है, और यकीन मानना कि मेरी जिंदगी में, तुम्हारे घर वालों की जिंदगी में, सबकी जिंदगी में वही सिमिलर स्टोरीज हजारों बार रिपीट हो चुकी है। लेकिन बाकियों को उस एंड से डर नहीं लगता। तुम्हें लगता है क्योंकि तुम सेकंड हाफ को देख ही नहीं पा रहे हो, अपने आप को मौका नहीं दे रहे हो सेकंड हाफ को देखने का। तो प्लीज अपने आप को मौका दो, मूवी को पूरा देखो। मूवी का यहाँ पे जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपका थॉट, आपके थॉट की जो स्टोरी आपके दिमाग में बिल्डअप हुई है, उसको पूरा तो देखो। एक बार तो एंडिंग देखो, ताकि आपके ब्रेन को मौका मिले समझने का कि एंडिंग इतनी भयानक नहीं है, इतनी क्या भयानक ही नहीं है। आप जब ये देख लोगे, उसके बाद से आपका फियर डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा और थॉट्स भी आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो इररेलेवेंट हो जाएगा। जिस मूवी की एंडिंग ब्रेन को पता होती है, वो मूवी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। लेकिन जहां पर आपको एंडिंग नहीं पता होती, वहां पे आपका मन बार बार करता है कि उसको दोबारा देखें, उसको रिविजिट करें, बार बार वही थॉट्स। सपोज लास्ट एग्जांपल देता हूं, कोई आप सीरीज देख रहे हो और आपने एक एपिसोड देख लिया, आप रुक पाते हो? नहीं रुक पाते ना, आपको दूसरा एपिसोड देखने का मन करता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्योंकि एंडिंग पे क्लोजर नहीं मिला। आपने एंडिंग नहीं देखी तो उस स्टोरी को दोबारा दिमाग में घूमने का मौका मिल रहा है, बार बार मन करेगा। मान लो आपने एक एपिसोड देख के बंद भी कर लिया, आपके ब्रेन में चलता रहेगा, यार अगले एपिसोड में क्या हुआ, अब अगले एपिसोड में क्या होगा। यू विल कीप रिविजिटिंग दैट थॉट, एंड सेम हैपेंस विद ओसीडी। तो अगर आप चाहते हो ओसीडी बंद हो जाए, तो इस स्टोरी को एक बार कंप्लीट होने दो। कंप्लीट होते ही आपका ब्रेन इसको क्लोजर दे देगा, और कंप्लीट होगी और कुछ भयानक आपके साथ नहीं घटेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ये स्टोरी आप पहले जिंदगी में कई बार देख चुके हो। यही सेम स्टोरी आपके घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ होती रहती है, एंड नथिंग हैपेंस टू एनीवन एक्सेप्ट यू, बिकॉज यू आर एग्जिटिंग द थिएटर इन बिटवीन। सो इंटरवल के बाद उठो मत, पूरी एंडिंग तक देखो, अपने ब्रेन को मौका दो एक्सपीरियंस करने का, एंड दैट्स हाउ योर थॉट्स विल बी इररेलेवेंट एंड विल बी गॉन। ज़्यादा हेल्प चाहते हो तो आप कॉन्टैक्ट करिए नीचे कमेंट करके, and I would love to help you all to overcome and recover from your obsessive compulsive disorder. धन्यवाद।